हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। आज फिर से अखबार में ये खबर आई है कि सभी जिलों में पीसीएस की परीक्षा हो सकती है 26-27 अक्टूबर को। तो ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये टेलीग्राम ग्रुप है इंक्लूसिव स्टडी सेंटर। अगर आपको ई दृष्टि चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, तो आप मेरे ग्रुप में जाके, टेलीग्राम ग्रुप में जाके, बायो में मेरा लिंक है @राजकुमार चौधरी 1। तो आप मुझसे वो ई दृष्टि ले सकते हो। देखो, मैं अब तक लगभग 400 लोगों को कम से कम ई दृष्टि दे चुका हूँ। कल भी मैंने बहुत सारे लोगों को दी थी, परसों भी दी थी। 3-4 दिन से लगातार दे रहा हूँ, क्योंकि हिंदी में आपको आसानी से अवेलेबल हो जाती है, लेकिन इंग्लिश में अवेलेबल नहीं हो रही है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, ई दृष्टि आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम इसके ऊपर, और फ्री में दे रहा हूँ मैं इस खबर के बारे में। देखो, पहले इस खबर को हम पढ़ते हैं और फिर इसके बारे में बताऊंगा कि ये कितनी सही है और कितनी गलत है, और ये क्यों सही नहीं हो सकती। देखो, पहले क्या होता था कि जो यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम था, वो 51 जिलों में होता था, 51 डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अब इन्होंने बोला है आज के न्यूज़पेपर में, जितने भी उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, उन सब में हम आपकी परीक्षा कराएंगे। आप कोई नहीं, क्योंकि क्यों लग रहा है इनको, क्योंकि एसओपी में ये सरकार ने बोल दिया है कि 10 किलोमीटर के एरिया के अंदर जो गवर्नमेंट स्कूल है या गवर्नमेंट द्वारा मदद किए गए स्कूल है, उनमें ही आपकी एग्ज़ाम सेंटर हो सकता है। अब आप, मतलब मेरी समझ नहीं आ रहा कि ये न्यूज़पेपर वाले क्या भंग खा के अखबार खबर लिखते हैं, क्या करते हैं। आपको नहीं लगता क्या इस चीज़ को मंजूर करने के लिए सरकार की ज़रूरत पड़ेगी? और 20 दिन आपके एग्ज़ाम में अब बचे हुए हैं। पहले अब सरकार मंजूर करेगी, फिर मंजूर होने के बाद क्या बोलते हैं, ये डिप्टी कलेक्टर के जो कलेक्टर वगैरह हैं, डीएम वगैरह, उनके पास खबर आएगी, और वहाँ पे आने के बाद फिर वो स्कूलों में जाके निरीक्षण करेंगे। तो इन सब चीज़ों में टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि जैसे हम कहते हैं ना, चटमंगनी पट गया। आज आपने अखबार में खबर निकाल दी, कल आपने डिप्टी कलेक्टर, सरकार ने मंजूरी कर दी, परसों डिप्टी कलेक्टर ने भेज दी, और फिर अगले दिन आपके एडमिट कार्ड निकल जाएंगे। तो ये सब चीज़ें टाइम लगाती हैं। अगर ऐसा होता है, हालांकि प्लान बहुत अच्छा है, अगर ये प्लान अच्छे से काम कर गया तो आपका पेपर 8 दिसंबर को हो जाएगा। तो बहुत अच्छी खबर है वैसे तो ये, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। ये प्रोसेस आपका जो है अक्टूबर में लागू नहीं हो सकता है, ये आप ध्यान रख लेना। और इसमें पेपर शिफ्टों में कराने की बात कही गई है, और जबकि शिफ्टों में अभ्यर्थी पेपर किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कैंपेन चलाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि ये बहुत फिर दिक्कत वाली बात हो जाएगी। और आपको पता है कि शिफ्टों में कराने के लिए बीपीएससी ने भी कुछ समय पहले, 2-3 साल पहले किया था, लेकिन अभ्यर्थियों ने उसका पूरा विरोध किया था और सरकार मान गई थी। तो ऐसे ये है, अभ्यर्थी नहीं होने देंगे कि कुछ भी हो जाए शिफ्टों में पीसीएस का पेपर। देखो, आरओ एआरओ के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन पीसीएस की जो प्री की परीक्षा है वो शिफ्टों में नहीं करने देंगे। तो ये मैंने आपको सारी अपडेट बता दी है। तो जो मुझे अब तक पता चली है, जब तक एसओपी में चेंज नहीं होगा तब तक ये चीज़ें लागू नहीं होंगी, और इसके लिए किसी भी कीमत पर पेपर आपका नहीं हो सकता है 27 अक्टूबर को। तो ये आप ध्यान रख लीजिए, आरओ एआरओ का पेपर आपका टाइम पर है। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और बिल्कुल कोई किसी भी प्रकार की कोई आपकी पढ़ाई में कमी नहीं रहनी चाहिए। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ शॉर्टकट में, कि एक बार ऐसा हुआ था कि एक एग्ज़ाम था जिसमें अचानक से एग्ज़ाम डेट बढ़ गई थी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बात कही थी कि आपको एग्ज़ाम डेट बढ़ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी प्रिपरेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम हॉल से निकले तो उसी दिन आपका टेस्ट पास हो जाए। तो 1-2 महीने थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, टेंशन हम ले रहे हैं, लेकिन पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। हमको स्टडी करनी है, और वो भी हार्ड, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे पेपर आपका, वो अक्टूबर में तो पेपर हो ही नहीं रहा, मैं 100% श्योर हूँ, अक्टूबर में पेपर किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता है। इसके लिए आपको एसओपी चेंज करनी पड़ेगी, और ये जब एसओपी चेंज हो जाएगी ना अभी, तब जाके आपका दिसंबर में पेपर होगा। ये तो 28 अक्टूबर को तो किसी भी कीमत पर, 27 अक्टूबर को तो पेपर हो ही नहीं सकता है। तो ये मैंने आपको सारी अपडेट बता दी है, और 10 बजे से आपका ट्विटर कैंपेन है, प्लीज़ उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए स्मॉल इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद गाइस, नमस्कार।